वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम यहाँ पर कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो हर भारतीय नागरिक के वर्तमान परिदृश्य में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है भारतीय नागरिकों पर। ऐसे में हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या क्वेश्चंस, कुछ ऐसे अनछुए प्रश्न हैं जो हम सभी के मन में उमड़ रहे हैं। तो क्या प्रश्न है, सबसे पहले आइए इन प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से। दैनिक जागरण में निकला ये आर्टिकल बहुत शानदार है। पहला क्वेश्चन यही हमारे सभी के मन में है, क्या नया वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है? क्या घर में रहने के बावजूद लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे पूरे वीडियो के दौरान। 30 से 45 साल के लोग ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं क्या? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनके इलाज का तरीका अलग है? घर पर इलाज के दौरान क्या सावधानी बरतें? सीटी स्कैन की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या कोविड वायरस फेफड़ों में तेज़ी से पहुंच रहा है? कुछ ऐसे ये प्रश्न हैं जो हर भारतीय नागरिक के मन में उमड़ रहे हैं। तो आइए इस पूरे आर्टिकल को हम यहाँ पर वीडियो के रूप में बना देते हैं और अंत तक यदि आपने वीडियो को देखा तो निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। लिखा है, जरूर लगवाएं कोरोना वैक्सीन, बाहर पहने डबल फेस मास्क, कोरोना को दे मात। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। संक्रमितों की दैनिक संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा रह रही है। अस्पतालों में बेड की किल्लत है और जीवन रक्षक ऑक्सीजन का भी टोटा है। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना संक्रमण से संबंधित कई सवाल पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने लोगों के सवालों व आशंकाओं का समाधान किया है। पहला क्वेश्चन जो आशंका के रूप में हम सभी के मन में है वो है, क्या नया वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है? क्या घर में रहने के बावजूद लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि नया म्यूटेंट हवा में भी फैल सकता है। अगर टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं हुई तो संभव है कि नया म्यूटेंट वैक्सीन को भी प्रभावहीन कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करे और जो दवाएं फिलहाल कोरोना के इलाज में प्रयुक्त की जा रही हैं वे भी निष्प्रभावी हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि म्यूटेंट का ध्यान रखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जाए। जब भी बाहर निकले तो डबल मास्क पहने। हमारे घरों की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि उसे बहुत सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लोग आते जाते रहते हैं। चूंकि कई लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते, इसलिए ये नहीं कह सकते कि कौन इसका प्रसार कर रहा है। ये जरूरी है कि घर में भी कोरोना के नियमों का पालन करें, 3 लेयर वाले मास्क पहने और शारीरिक दूरी बनाए रखें। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के मन में है, वो है 30 से 45 साल के लोग ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनके इलाज का तरीका अलग है? 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की स्थिति ठीक है। 20 से 40 साल के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इस आयु वर्ग का टीकाकरण भी कम ही हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि इसी उम्र वर्ग के लोग रोजी रोटी के चक्कर में घरों से बाहर निकलते हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। इनका इलाज अलग नहीं है, बल्कि चिंता की वजह यह है कि इस उम्र के लोग लंबे समय तक वायरस को झेल लेते हैं और अचानक ही गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। इलाज देर से शुरू होना सबसे खतरनाक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, घर पर इलाज के दौरान क्या सावधानी बरतें? तो घर पर इलाज के दौरान आपको शरीर के तापमान और ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल चेक करने से पहले 6 मिनट टहलना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम है तो प्रोनिंग यानी कि पेट के बल लेटना, प्रोनिंग करनी चाहिए। इससे ऑक्सीजन स्तर में 6 से 8% की वृद्धि होती है। कंसंट्रेटर से सिर्फ 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन मिल पाती है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। पल्स रेट पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगर उम्र 50 साल से अधिक है तो 140 पल्स रेट भी नुकसानदेह हो सकती है। सीटी स्कैन की ज़रूरत कब पड़ती है? सीटी स्कैन की तभी ज़रूरत होती है जब ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे हो और लक्षण तथा खून की जांच से गंभीर संकेत मिले। इसके अलावा मरीज की हालत ठीक नहीं हो। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो वे सभी सीटी स्कैन कराएं। ज़रूरत के अनुसार 5वें या 7वें दिन सीटी स्कैन करवा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सभी के मन में यहाँ पे है, वो है क्या कोविड वायरस फेफड़ों में तेजी से पहुँच रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार वायरस फेफड़ों में तेजी से नहीं पहुँच रहा है। कोविड निमोनिया फेफड़ों में वायरस की मौजूदगी का नतीजा नहीं है। जब ये वायरस शरीर में पहुंचता है तो प्रतिक्रियाएं होती हैं। कई बार वायरस को मारने के लिए विकसित एंटीबॉडी संक्रमण को खत्म करने के साथ साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा देती है। 8 से 14वें दिन के बीच होने वाले नुकसान सीधे तौर पर वायरस के हमले से जुड़े नहीं होते हैं। यही कारण है कि स्टेरॉयड अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये इस तरह का आर्टिकल है, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में उमड़ रहे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर इस आर्टिकल के माध्यम से आपने देखे, समझे होंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो इस मकसद से बनाया गया, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ प्रिंट मीडिया की पहुँच नहीं है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचे, चूँकि सोशल मीडिया की पहुँच घर घर है। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। यदि आपने कर लिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।